मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ फिर से प्रभु का पवित्र चरणों में आने के लिए। प्रभु ने हम सबको सहायता किया। आइए हम वचन में जाने के पहले हम अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर की आत्मा वचन समझने के लिए हमें सहायता करे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हो प्रभु जी। प्रभु आपका पवित्र चरण में फिर से हम आए हैं पिता, वचन समझने के लिए। हम हर एक को सहायता कर ताकि आपकी इच्छा को जान सको, आपकी मर्जी के अनुसार हम चल सको, सिद्ध होकर आपके सम्मुख खड़े हो सको। प्रभु उसके लिए हमारे एक को सहायता करना। प्रार्थना सुन ले, धन्यवाद देते यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ फिर से आप लोगों के बीच में प्रभु का वचन के साथ आने के लिए। प्रभु ने सहायता किया। पिछले कुछ 2-3 सप्ताह ब्रेक आ गए थे, लेकिन फिर प्रभु हम सबको संभाल के रखे। जब दुनिया भर हम देखते वक्त कितना घटना है, कितना कुछ होते वक्त हम ये नहीं प्रभु को इसलिए धन्यवाद नहीं दे रहे कि प्रभु ने हमें कोविड से बचा कर रखा। हमें मालूम है हमारा हम जो प्यार करने वाले लोग अचानक हमें छोड़ के चले गए, इसलिए हम प्रभु को इसलिए धन्यवाद नहीं दे रहे। हम उनसे अच्छे हैं इसलिए हम अभी भी जिंदा है। प्रभु आपने हमें संभाल कर रखा ना। जो लोग गए हैं वो वचन में लिखा है अपने भक्तों का मृत्यु परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा है तो प्रभु ने उनको अपने पास बुला लिया क्योंकि प्रभु उनको और अधिक प्यार करते हैं। हमें जो प्रभु ने इधर रखा हुआ है, हमारा जीवन में भी प्रभु और बहुत कुछ बातें चाहते हैं कि हमें कुछ और समय दिया है ताकि हम और जल्दी प्रभु का उस इच्छा के अनुसार हम भी बदल सके। जब हमारा जीवन में कार्य पूरा हो जाएगा, प्रभु हमें भी अपने पास बुला लेंगे। लेकिन प्रभु को हम क्यों धन्यवाद देते? ये जब दुनिया में जब इतना घटना होता है, मृत्यु आकर एक एक को लेके जाते वक्त प्रभु ने हमारा आंखों को खोल दिया। उस सच्चाई को जानने के लिए, उद्धार को जानने के लिए प्रभु ने हमारे आंखों खोल दी। इसलिए हमें डर नहीं है कि हमें एक आशा है, मैं मर भी जाऊं तो भी मैं अपने प्रभु के पास जाएंगे। दुनिया के पास वो आशा नहीं है। हम जो प्रभु के संतान है, हमारे पास प्रभु ने हमें वो महत्वपूर्ण आशा, वो बड़ी आशा प्रभु ने हमें दिया है। उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते। दुनिया जब घबरा के बैठा हुआ है, आगे क्या होगा, कैसे होगा, उनको मालूम नहीं आगे क्या, उनके लिए आशा कुछ है ही नहीं है। सब कुछ अंधेरा अंधेरा दिखते वक्त हम जो प्रभु का संतान है, हम प्रभु को कितना अधिक धन्यवाद देना। हमसे भी अच्छे लोग जो पैसे वाले हैं, उन लोग जब मृत्यु उनके सामने जब खड़े होते वक्त जब घबराते हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। हम जो दुनिया के सामने हम जो कुछ भी नहीं है हमारे सामने मृत्यु ललकारते हुए आएंगे तो भी हम दिलेरी के साथ बोल सकते हैं कि हे मृत्यु, तेरी डंक कहाँ रही? तू हमें कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जय मिल चुका है। उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते। हमें मालूम नहीं आज हम इस पृथ्वी में है, कल का दिन देखेंगे, हमें नहीं मालूम। इसलिए या मृत्यु आए या यीशु मसीह का वो तुरी फूंकने का आवाज आए बादलों पर, जब यीशु मसीह हमें लेने के लिए जब आते वक्त हम यही प्रार्थना करना, प्रभु आपने हमें उद्धार दे दिया, उस पाप का दलदल में से आपने छुड़ाया है। आप कितना महान है। आपने ये प्रेम को पहचानने के लिए, जानने के लिए हमारे जीवन में सौभाग्य दिया। ये जो महान उद्धार हमारे लिए आपने दिया, उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हुए, उस नम्र दिल के साथ हम प्रभु के साथ चलेंगे तो हम कभी भी हमारे आत्मिक जीवन में हम डगमगाएंगे नहीं। हमारे अंदर ये हमेशा हमारे मन में रहेगा, मुझे मेरे प्रभु का, जब मुझे इतना प्रेम करके प्रभु ने मुझे चुना है तो मुझे उस प्रभु को खुश करने वाला एक जीवन बिताना। मेरे जीवन में हर बातों में, मेरे सोच विचार में, मेरे चाल चलन में, मेरे बातचीत में, सब जो कुछ भी सुधार करना है। हम कोई भी सिद्ध नहीं, हम सब में कमियां है। हम कोई भी ये नहीं बोल सकते हम सब अच्छे हैं ना, हम सब में कमियां है। प्रभु ने हमें एक एक दिन देते वक्त हम अपने आप को जांच कर देखना, मुझे किस एरिया में, मेरे जीवन का कौन सा क्षेत्र में मुझे और सुधरना है, मुझे और प्रभु की आत्मा का अगुवाई में चलना, प्रभु को स्वभाव में बदलना है। वो होना है हमारा चिंता। और ऐसे हम आगे बढ़ेंगे तो जरूर
प्रभु मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें सहायता करेंगे। अभी हम पिछले दिनों में हम लोग आत्मिक लड़ाई के बारे में हम सीख रहे थे, आत्मिक लड़ाई, और उसमें ज़्यादातर हम सीखे थे कि आत्मिक जो हथियार परमेश्वर का जो हथियार जो हमें इस लड़ाई में पहनने के लिए, इस लड़ाई, क्योंकि हमारा मसीह जीवन एक आत्मिक लड़ाई, हम एक दुश्मन है और एक लड़ाई भी है। उस लड़ाई में हमें सुरक्षित रखने के लिए ध्यान रखना, इस लड़ाई में शैतान का मुकाबला करने के लिए, सामना करने के लिए नहीं, हमें सुरक्षित रखने के लिए परमेश्वर ने अपना हथियार हमें दे दिया है। दुश्मन को सामना करने के लिए हमने देखा है कि वचन का तलवार है, वो वचन का तलवार काफी है, लेकिन बाकी जितनी भी जो हमें दिया हथियार दिया वो सब हमें हमारा सुरक्षा के लिए दिया, वो हमने पहनकर इस लड़ाई का भूमि में अंत तक हमने रहना। हम कभी भी ये नहीं बोल सकते कि मुझे अब इस हथियार का जरूरत है, नहीं। जब तक हम जिंदा है, जब तक हम इस पृथ्वी में है, हम इस लड़ाई का क्षेत्र में है। चाहे आप बीमारी का बिस्तर में, आखिरी समय में बीमारी का बिस्तर में शायद मरने के लिए आप लेटे होंगे, तब भी आपने ध्यान रखना आप लड़ाई का क्षेत्र में है। कभी भी आप ये नहीं बोल सकते सब कुछ पूरा हो गया, नहीं, मेरा लड़ाई पूरा हो गया। हमारा प्रभु सब कुछ पूरा करके हमें दे देते हो। ध्यान रखना, हमारा भी ये लड़ाई सब कब खत्म होगा, जब हम लोग हमारा ये पिंजरा टूट जाएंगे और हम आजाद होकर हम अपने प्रभु के पास उड़ते हुए, जो पंछी के समान, हम गीत तो गाते हैं, पंछी के समान उड़ते हुए हम प्रभु के पास जाएंगे, वैसे हम प्रभु के पास उस चिड़िया की तरह उड़कर हम जाएंगे। हमारा आत्मा और प्राण उस प्रभु के पास जाएंगे, तब हम श्वास लेकर बोल सकते हाँ, मेरा लड़ाई खत्म हो गया है। प्रभु को हम कितना धन्यवाद देते हुए जाएंगे। इसलिए हम ध्यान रखें कि वो जो लड़ाई का हथियार परमेश्वर ने हमें दिया, तो भी आप में से कुछ लोग सोचे होंगे ये जब विषय शुरू हो गया तो हम आत्मिक शैतान के बारे में और शैतान को कैसे सामने करना है और शैतान को कैसे लड़ना है, वो सब के बारे में भी बताएंगे। शायद उसका क्लास होगी करके शायद आप में से कुछ लोग सोचे होंगे, लेकिन प्रभु की आत्मा अगुवाई की है कि आत्मिक हथियार के बारे में लड़ाई का, मैं आपको लड़ाई कैसे करना है, किस तरीके से करना है, मैं आपको नहीं सिखा सकता। ये जो परमेश्वर के आत्मा जो हमें बताया गया, ये जो हथियार हम पहनेंगे, वचन का तलवार हम तैयार रखेंगे, तो हम ध्यान रखना कि ये जो लड़ाई हर वक्त हम लड़ाई के भूमि में है। चाहे हम स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे होंगे, जो सुनने वाले, कुछ लोग स्कूल में पढ़ रहे होंगे, कुछ लोग कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, कुछ लोग नौकरी के जगह में होंगे, कुछ लोग जो गांव देहात में अकेले विश्वास में होंगे, कुछ लोग प्रभु के सेवा में लगे हुए होंगे। सबका लड़ाई का क्षेत्र अलग अलग है, सबका लड़ाई का जो वो जो परमेश्वर ने दिया हुआ जो मंडल भी अलग अलग है, लेकिन लड़ाई का जो तरीका सबका बराबर है। हम कोई भी अपने ताकत से लड़ाई नहीं कर सकते। ध्यान रखना, परमेश्वर ने हमें हथियार दिया है और हमें हर वक्त अगुवाई करने के लिए परमेश्वर का आत्मा भी है। लेकिन ध्यान रखना, हम सब मिलकर हम लड़ाई के मरुभूमि में, हम लड़ाई के भूमि में, हम कोई भी अकेले नहीं। हम ये नहीं बोल सकते मैं अकेला लड़ाई जीत ले, नहीं, हमारी लड़ाई हमारे प्रभु ने जीत चुका है। हम उस लड़ाई का जीत को हमने अपनाना, हम अपने जीवन में उस लड़ाई का, उस जीत को मैंने अपनाना है। हमारा व्यक्तिगत जीवन में हमने उस जीत को अपनाना है, हमारे सेवकाई में हम अपने जीत को अपनाना है। हमारा जिस जिस जगह में प्रभु ने हमें रखा है, चाहे नौकरी हो, पढ़ाई के जगह में हो, या पारिवारिक जीवन में हो, या ऐसे जगह में गांव में हो सकते, हम अकेले विश्वास के लिए खड़े होंगे, उस जगह में भी हमने उस लड़ाई के जीत को हमने अपनाना है। उस जीत का सुगंध को फैलाते हुए दुश्मन का इस
जगह में, इस टेरिटरी में, इस जगह में हमने जीना है। वो प्रभु चाहते हैं। जैसे हमको मालूम है यीशु मसीह इस पृथ्वी में रहते वक्त शैतान राज्य करने, उस समय शैतान का सिर कुचला नहीं था। शैतान राज्य करने वाला, पाप का पूरा जोर के साथ राज्य करने वाला, इस पृथ्वी में यीशु मसीह मनुष्य का वेश धारण करके यीशु मसीह 33.5 साल जीवन बिताया। लेकिन हम देखते हैं कि जहां कहीं भी यीशु मसीह ने गया है, उस सब जगह में प्रभु यीशु मसीह उस जीत का खुशबू को फैलाकर चला है। वैसे मैं और आप भी, चाहे हमारे जीवन में कितना भी मुश्किलातें अंदर, हमको मालूम है यीशु मसीह ने सेवा सिर्फ 3.5 साल ही किया, बाकी 30 साल का यीशु मसीह का व्यक्तिगत जीवन, उस परिवार के साथ यीशु मसीह ने रहा। मरियम उनके बच्चों के साथ, यूसुफ का बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं पढ़ते, शायद यूसुफ का मृत्यु हो गए होंगे, लेकिन उस बड़ाई का काम करते वक्त, काम करने का जगह में, वो सब में भी यीशु मसीह ने उस जीत का, दुश्मन के ऊपर का जीत, पाप के ऊपर का जीत का वो खुशबू को फैलाया है। इसलिए यीशु मसीह दिलेरी से खड़े होकर बताते, कौन मुझ में पाप को ढूंढ सकते। इतना हम देखते वक्त इतना यीशु मसीह का जीवन हमारे लिए, हमारा कैप्टन जो है, हमारे इस लड़ाई का रणभूमि में जो कैप्टन का जीवन को हमने देखकर हमने चलना। हम कोई मनुष्य को कभी भी हम अनुकरण नहीं करना। अगर मैं आपको बोलेंगे ऐसे लड़ाई लड़ो, अगर हम लोग उस जगह में आप ऐसे बोलना वैसे बोलना अगर बोलते रहेंगे तो आप मनुष्य को, हम बहुत बार क्या करते हैं, मनुष्यों को नकल करने के लिए कोशिश करते हैं। जैसे मेरे सामने आया हुआ लड़ाई जैसे नहीं होगा आपका, आपका भिन्न तरीके से होगा। अगर मैं करने के तरीके से आप करेंगे तो आप शायद उधर हो, आपको जीत नहीं मिला, क्योंकि प्रभु का आत्मा नहीं चाहता कि जैसे मैं करते वैसे आप उधर करें। प्रभु का आत्मा आपको अगुवाई करेंगे। आपके सामने जब लड़ाई का जो माहौल आते वक्त, जब दुश्मन आते हैं, आप कैसे जीतना, अगर आप प्रार्थना के साथ अगर प्रभु का चरणों में बने रहेंगे तो जरूर परमेश्वर हर वक्त हमें चलाने के लिए, हमें अगुवाई करने के लिए परमेश्वर आप ही पवित्र आत्मा के तौर पर हमारे अंदर वास करते हैं। इसलिए हम बोलते हैं पवित्र आत्मा हमारा, हम जो गंदे हैं, हमारे अंदर अभी भी बहुत गंदे गया है, हमारे अंदर उस पवित्र परमेश्वर आप भी आकर वास करते हैं। हम कितने सौभाग्यशाली लोग हैं। इसलिए हम अभी एक आयत पढ़ने जा रहे हैं। हम तो ये आत्मिक लड़ाई के सब कुछ हमने जब सीखा था, हमारे अंदर हो सकता है कि हाँ अभी तो मैं सब कुछ सक्षम हो गया है कि मैं क्या कर सकते, आराम से जाकर वचन का तलवार लेकर लड़ाई लड़। लेकिन लड़ाई ऐसे नहीं होता है। इसलिए प्रभु की आत्मा ये सब बातें बताने के बाद, ये वचन का इधर लिखा है कि जो हमने उसके पहले देखे, वो जो 17 आयत का, एफेसी 6 का 17 में लास्ट में हम पढ़ते लिखा है कि जो परमेश्वर का वचन है, तलवार को ले लो बोलकर प्रभु का आत्मा ये नहीं बोले जाओ जाकर दुश्मन को जाकर मारो, नहीं। उसके बाद अगला आयत क्या बोलते, आज हमारे के लिए वो आयत को पढ़ेंगे, एफेसियों का पत्री 6वां अध्याय उसका 18 पद। एफेसी 6वां अध्याय उसका 18वां पद हम पढ़ेंगे। उधर परमेश्वर की आत्मा ऐसे बताते हैं, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। एक और बार मैं पढ़ना चाहती हूँ। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। यह परमेश्वर की आत्मा कितनी अच्छी तरीके से हमें बता रहे। हम एक लड़ाई का रणभूमि में है तो भी ध्यान रखना, आप अकेले लड़ाई नहीं लड़ सकते, आप लड़ाई जीत नहीं सकते। आपको मालूम है जब एक ट्रूप जाते हैं या एक लड़ाई लड़ने के लिए जब एक इकट्ठा एक झुंड जब जाते हैं, ध्यान रखना हर एक सिपाही अपना जो मन में आया हुआ बात, अभी हाथ उसके पास, आपको हमारे सिपाही के पास अपना जो पहना हुआ ड्रेस, जैसे आपने देखा टोपी होगा, बेल्ट है, सब कुछ उसके हाथ में, सब कुछ उसने पहना हुआ है। उसके बाद पुराने समय में देखेंगे तो तलवार भी रहते, अभी नया
इस जमाने में हम देखें, अभी का जमाने में हम देखें तो उसके पास जो बंदूक भी होगा, सब कुछ है। और बंदूक में भरने के लिए उसका जो गोलियां भी होंगे, सब कुछ दिया, एक्स्ट्रा गोलियां भी रखा हुआ। लेकिन कभी भी एक सिपाही अपना मर्जी से, एक सिपाही इधर को चलेगी, एक सिपाही इधर को चलेगी, अपना अपना मर्जी से लड़ाई में नहीं रहते हैं। सब लोगों का एक कैप्टन रहते हैं, वो कैप्टन जैसे बोलते वैसे ही लड़ाई में उन लोग आगे करेंगे। इसलिए इधर लिखा है कि हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। इसमें इधर दो बातें हैं, हम अगर धीरे धीरे ये आयत को तोड़ तोड़ के देखें। सबसे पहले कि हर समय आत्मा में प्रार्थना करना, या अब हम देखना है कि प्रार्थना क्यों करना है। प्रार्थना क्या होती है? बहुत बार हम सोचते हैं प्रार्थना क्या होती है कि परमेश्वर, अगर हमें कुछ जरूरत है तो परमेश्वर से हम बोलते हैं, प्रभु मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, मुझे कष्ट है, मुसीबत है, प्रभु मेरा कष्ट मुसीबत को दूर करो। ये ही है प्रार्थना। वो नहीं है प्रार्थना। प्रार्थना वो होता है कि हम परमेश्वर से बातें कर रहे हैं। जैसे एक बच्चा बातें करने सीखते हैं, अपने माँ से भी, बाप से भी बातें करते हैं, उसको वो उसके जरिए से वो अपनी बातें, अपने खुशी की बातें, अपने दुख की बातें, अपने मन की बातें, सब कुछ अपने लोगों को बताते हैं। वो कम्युनिकेशन या बातचीत के द्वारा। वैसे ही प्रार्थना बोलने से हम अपने स्वर्गीय पिता से सब बातें करते हैं। वो बातें में क्या क्या आते हैं? परमेश्वर का हम आराधना करते हैं, परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं, हम विनती भी करते हैं, और परमेश्वर का चरणों में कभी कभी चुपचाप बैठ के परमेश्वर का किए हुए उपकारों को, बातों को मनन करते हुए हम सिर्फ कभी कभी आंसू ही बहाते हैं। कभी कभी हमको बोलने के लिए कुछ शब्द है ही नहीं है, धन्यवाद का शब्द बोलने के लिए हमारे पास कुछ है ही नहीं, तब हम लोग सिर्फ परमेश्वर के चरणों में बैठ के रोते रहते हैं। कभी कभी प्रभु से कुछ सुनना चाहते हैं, हम चुपचाप बैठे रहते हैं प्रार्थना में, प्रभु मेरे से बात कर, मुझे आपकी आवाज सुनना है, आप मेरे से बात कर। ऐसे हम प्रभु के चरणों में कभी कभी बैठ जाते हैं। कभी हम लोग सफर करते हैं, उसके लिए हम अकेले चरण उपवास लेकर प्रभु के चरणों में बैठने। हम जब बाहर जाते हैं, एक चिड़ियाओं को देखते वक्त, एक फूल को देखते वक्त, एक पेड़ को देखते, पहाड़ को देखते वक्त, तब भी हम लोग प्रार्थना कर, प्रभु से बातें करते। बहुत कुछ बातें बोलने के लिए होता है। जैसे आपको मालूम है, एक छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे जैसे जन्म लेने के बाद वो बच्चे जन्म लेते ही उसको रोना आता है। पिछले दिनों में मैं सोच रही थी कि हमारे स्टूडेंट्स भी है, उनको प्रार्थना के बारे में सिखाना है, कैसे समझाएंगे। तब प्रभु की आत्मा एकदम मेरे से बोले, प्रार्थना ये एक व्यक्ति को सिखाने का नहीं है। एक बच्चा, आपको मालूम है, जन्म लेते ही, आपको हॉस्पिटल में भी आप लोग सुने होंगे, जन्म लेते ही वो बच्चे तंदुरुस्त है करके कैसे मालूम चल जाते, वो बच्चे रोने लग जाते। अगर बच्चे नहीं रोएंगे तो डॉक्टर्स को भी, नर्सेस को भी, माँ बाप को, सबको चिंता रहता है कि पता नहीं ये बच्चे ठीक है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा। तभी वो बच्चे ने, फिर वो आपको मालूम है बच्चों को कैसे कभी उल्टा करते, फिर मारते हैं, ताकि कैसे न कैसे उसके मुंह से क्या वो रोना निकलना है। वो रोना ही एक तंदुरुस्त बच्चे का निशानी है। वैसे ही ध्यान रखे, परमेश्वर से जन्मा वो हमारा अंदर जो नया व्यक्तित्व आ गया, वो तंदुरुस्त है तो जरूर प्रार्थना करेंगे, पिता से बात करेंगे, उसके बिना रह ही नहीं सकते हैं। छोटे बच्चे जब शब्दों के द्वारा उसको शब्द बना नहीं आते तो भी वो रोते हैं या बोलते हैं, हंसते हैं माँ बाप से। छोटे बच्चे भी रहेंगे, उसको भूख लगे तो उसको खाना दे दो बोलना नहीं आते, लेकिन वो रोते हुए बताएंगे कि मुझे भूख लग रहा है, मुझे खाना दे दो। उसको इतना समझ है कि मेरा उसका जो अंदर की बातें दूसरों तक बताने के लिए, वो एक्सप्रेस करने के लिए या प्रकट करने के लिए वो एक तरीका है, वो रोना है या हंसना है। अगर एक छोटा बच्चे में अगर ऐसे, वो किसी ने सिखाई नहीं, वो अपने आप उनके अंदर है वो खूबी। ऐसा है तो मैं और आप, अगर हमारे अंदर प्रार्थना करने के लिए मन नहीं हो रहा है, अगर प्रभु से बात करने के लिए हमारा मन नहीं कर रहे, तो कहीं लाल झंडा दिख रहा है। ध्यान रखना, प्रार्थना का बिना आत्मिक लड़ाई में कभी आप जीत नहीं सकते।
ध्यान रखना, हम ऊपर दिया गया सारा हथियार, परमेश्वर ने दिया हुआ सारा हथियार आपने पहना है, आपके पास वचन का तलवार है, अच्छी बात है। ध्यान रखे, इधर परमेश्वर का आत्मा बोलते हैं हर समय प्रार्थना में लगे रहना, वो भी आत्मा में विनती करते रहना, विनती करना और प्रार्थना में प्रार्थना करते रहना। ध्यान रखना, हम इस आत्मिक लड़ाई में होते वक्त हमारा कैप्टन के साथ हमारा हमेशा अगर संपर्क नहीं बना नहीं रहेगा तो हमें मालूम नहीं चलेगा हमने कैसे लड़ना है, किस तरीके से लड़ना है। आपको मालूम है, एक ट्रूप में हो सकता है 50 लोगों का, 50 सिपाहियों का एक बड़ा ट्रूप होगा, लेकिन वो ट्रूप में भी किसने किधर से हमला करना है वो कौन बताते जाएंगे, वो कैप्टन बताते जाएंगे। अगर मैं वो सिपाही को देकर, वो सिपाही शायद उधर से आकर हमला कर रहा होगा, मेरा हमला करने का, मैं सामने से हमला कर रहे होंगे, वो शायद साइड से या पीछे से आ रहे होंगे, उसका तरीका कुछ और होगा। अगर कैप्टन से पूछने के बिना मैं वो सामने वाले व्यक्ति को देखकर उनकी जैसा अगर मैं लड़ाई का तरीका अपनाएंगे तो दुश्मन मुझे अच्छे से मार डालेंगे, मेरे ऊपर हमला हो जाएगी और मुझे कदम कर देंगे। इसलिए ध्यान रखना है कि मेरा लड़ाई का तरीका, सबका प्रभु ने जो दिया हुआ लड़ाई अलग होने का कारण उस कम्युनिकेशन या प्रार्थना में अगर हम कैप्टन के साथ वो टच में रह गया, संपर्क में रहेगा तो हर वक्त हमें कैसे चलना है, हम कैसे एक एक कदम रखना है, परमेश्वर के आत्मा हमें बताते जाएंगे। ध्यान रखना, परमेश्वर का ये जो दुश्मन है, दुश्मन में बहुत सारा दुश्मन में आप दुश्मन को हल्का नहीं समझना, दुश्मन में ताकत है। हम अपना ये मानसिक बुद्धि से हम कभी भी दुश्मन को जीत नहीं पाएंगे। हमें हर वक्त पवित्र आत्मा, क्योंकि उसका तरीका भी अलग अलग है। परमेश्वर का वचन आप ही बताते कि हमने उसका जो चालों से हम वंचित नहीं रहना है। आपका दुश्मन को इधर लिखा शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सो, मतलब शैतान का युक्ति अलग अलग है। मेरे सामने एक युक्ति लेकर आएंगे और मैंने उसको कैसे जीता है, मैं आपको अगर उसका बांटेंगे तो आप हो सकता है आपके सामने दूसरे को युक्ति लेकर आए होंगे। अगर मैं जैसे लड़ाई लड़ा वो बात को देकर अगर आप भी लड़ने लगे तो शायद हो सकते वो युक्ति को आप पहचान नहीं पाएंगे, आप हार जाओगे। आत्मिक लड़ाई में प्रभु का दया से आत्मिक लड़ाई करने के लिए सेवकाई में भी, व्यक्तिगत जीवन में भी आत्मिक लड़ाई करने सबके लिए प्रभु ने सहायता किया। लेकिन मैं बहुत नम्रता के साथ आपसे विनती करना चाहती हूँ। बहुत बार देखा है कि आत्मिक लड़ाई लड़ने वाले लोगों को शैतान ने बहुत बुरी तरीके से आया, बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि कहीं ना कहीं आत्मिक लड़ाई में तो वो दिमाग में शैतान, मालूम है, शैतान थोड़ा सा हमारे अंदर हमें थोड़ा सा बड़ा चढ़ाने के लिए हमारे अंदर एक भावना लाएगी, हाँ आप अच्छा कर सकते हो, वो भावना हमारे अंदर लाके हमें शैतान अलग अलग चालों में फंसा के हमें हमारा सामने का लक्ष्य से अलग कर देंगे, हमें अकेला लेके जाएंगे। और हम क्या करेंगे, हमारे कैप्टन के साथ या प्रार्थना का द्वारा वो संपर्क ना बना रहेगा तो हम सोचेंगे दुश्मन आगे होगा बोलकर हम उधर चले जाएंगे। लेकिन कैप्टन को मालूम है हमारा दुश्मन किधर में है। कैप्टन हमें बताते रहेंगे कैसे रहेंगे, अगर हम संपर्क में रहेंगे तो हमें बताते रहेंगे, अगर नहीं है तो हम अपना धुन में हम चले जाएंगे, दुश्मन हमें बुरी तरीके से हराएंगे। बहुत बार ऐसे हो चुका है। कितने लोगों को मैं देखती थी इज्जत के साथ में, लेकिन हमने गीत जैसे गीत गाते हैं, हमको मालूम है कितने बड़े बड़े शूरवीर लोग, कितने वीर लोग इस रणभूमि में गिर गए हैं। इसलिए मैं और आप, हम किसी का भी नकल ना करें, किसी का भी नकल ना करें। हम हमेशा हम अपना कैप्टन के साथ या हम अपना प्रभु के साथ उस संपर्क में बने रहेंगे तो प्रभु हमें हर वक्त अगुवाई
करेगा। और इधर प्रभु की आत्मा, हम ध्यान रखना, हमें सबको प्रभु ने अलग अलग जगह में रखा है, अलग अलग परिस्थिति में रखा हुआ है। इसे इधर लिखा है हर समय। इधर परमेश्वर की आत्मा सबसे पहले जो बोलने वाले शब्द है हर समय। हर समय मतलब हर वक्त। परमेश्वर ने जब हमें अलग अलग स्थान में रखा, अलग अलग जगहों में रखा है, हमने ध्यान रखना, इधर लिखा है कि हर समय हर प्रकार से प्रार्थना करना। हमारा प्रार्थना एक जैसे नहीं है, अलग अलग परिस्थिति में हमारा प्रार्थना भी अलग होता है। प्रभु से हम बात करते वक्त आपको मालूम है, हम खुशी का माहौल में कैसे बात करते हैं, गम का समय में कैसे बात करते हैं, या जब हमें कुछ जरूरी बातें बताना है तो हम कैसे धीरे, आप किसी को माल नहीं चलना, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं तो हम सिर्फ वो सामने वाले व्यक्ति को बताते हैं, हम कितने अच्छे से वो व्यक्ति को समझ, हम अलग अलग तरीके से ऐसे करते हैं। वैसे ही इधर लिखा है हर समय, या आपका लड़ाई हर समय होता है, आपको कोई छूट नहीं है, हमेशा आप लड़ाई में है, कहीं भी हो, आपको कभी छुट्टी नहीं है। सरकारी नौकरी करने से कम एक दिन, संडे के दिन छुट्टी रहता है। लेकिन ध्यान रखना, हमारा हम आत्मिक जो लड़ाई का क्षेत्र में जब है, तो ध्यान रखना है कि हम 24/7 हमारा आखिरी श्वास तक हम लड़ाई का क्षेत्र में है। ये नहीं कि संडे हम लोग सिर्फ संडे का दिन, या सिर्फ हम लोग बहुत बार हम क्या सोचते हैं कि हम प्रार्थना में बैठते वक्त ही शैतान आते हैं, हमें प्रार्थना करने, हमें नींद आती है, इसलिए हमें क्या नहीं, और उसी समय शैतान हमें तंग करने के रहते हैं। उस समय शैतान आएगा, शैतान को मालूम है बाकी समय हम लोग हार चुका है, इसलिए हम लोग प्रार्थना में घुटना में खड़े होते हैं, कभी उधर बैठ के सोते रहते हैं। क्यों? बाकी समय पूरा हम हार चुका है, थक चुका है। अगर बाकी समय पूरा दिन भर आप प्रभु से बातें करते रहेंगे, प्रभु के साथ का उस संबंध का मधुरता को आप अनुभव करते हुए बात करते रहेंगे, मनन करते रहेंगे, प्रभु से बातें वचन के द्वारा बातें करते, मन की बातें प्रभु से भी सुनते रहेंगे, तो फिर प्रार्थना में बैठते वक्त आपको कभी थकावट लगेगा ही नहीं। आपको प्रार्थना में कहते हो कैसे ना कैसे जल्दी खत्म करना, वो मन आपके अंदर आएगा ही नहीं है। ध्यान रखना, हमारा लंबी चौड़ी प्रार्थना, इस इधर लिखा हर प्रकार की प्रार्थना। कुछ लोगों को प्रार्थना करेंगे तो जब तक आधा पौना घंटा प्रार्थना नहीं किया, उनका मन तृप्त नहीं होते। लेकिन ध्यान रखना, हमारे शब्दों का लंबाई के कारण हमारा प्रार्थना अच्छा नहीं बनता है। हमको मालूम है, जब ऊपर से जब आग गिरा है, वो प्रार्थना जो एलिया का जो प्रार्थना वेदी को पूरा भस्म करे, वो प्रार्थना बहुत लंबा चौड़ा नहीं था। ज्यादा 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर वो प्रार्थना हम पढ़ सकते, इतना छोटा एक प्रार्थना, लेकिन उसका असर वो देके सारी दुनिया हिल गए। हम देखते हैं कि कैसे कैसे अलग अलग प्रार्थनाओं के बारे में हम देखते हैं, वचन में देखते होकर, सब लंबा चौड़ा प्रार्थना नहीं था। कुछ लोग एक शब्द प्रार्थना के, आपको मालूम है जब पतरस जब पानी के ऊपर चलते वक्त वो डूबते जा रहे थे, सिर्फ इतना ही बोला, प्रभु मुझे बचा ले, ज्यादा कुछ नहीं बताया। प्रभु आप मेरा मन को देखते, मैं सीधा है, सच्चा है, मैं आगे से मैं अपने गलती को नहीं करेंगे, वो करेंगे, कुछ भी इधर नहीं बोले, सिर्फ इतना एक शब्द बोले, प्रभु ने उनका प्रार्थना को सुन लिया, प्रभु ने उनको बचा लिया, डूबने से बचाया, अकेला नहीं, वो पानी के ऊपर चलने के लिए ताकत भी प्रभु ने दे दिया। इसलिए ध्यान रखना, हमारा प्रार्थना इधर इसलिए लिखा है कि हम हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना। आत्मा में प्रार्थना का मतलब हमें प्रार्थना में हमें मालूम नहीं कैसे प्रार्थना करना है, इसलिए हमें हर समय हर परिस्थिति में अगुवाई करने के लिए परमेश्वर के आत्मा सदा हमारा साथ वास करते रहते हैं। और इधर अगली एक बात जो इधर महत्वपूर्ण बात इधर लिखा है कि और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया कर। इधर लिखा है कि विनती करते रहो। प्रार्थना, हम ध्यान रखना, सिर्फ हमारे लिए नहीं होती है। सिर्फ प्रार्थना के द्वारा हम प्रभु के साथ हमारा संपर्क है, हमारा कैप्टन के साथ या प्रभु के साथ हमारा संपर्क बना रहता है। लेकिन ध्यान रखना, यही प्रार्थना के द्वारा इस दुनिया भर फैला हुआ प्रभु का जन, प्रभु का कलीसिया का जन, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ हमारा मारानाथा का या हम लोग जानने वाला हमारा कलीसिया का लोग नहीं, दुनिया भर जितने भी संत लोग हैं उनके साथ भी
हम लोग जुड़े हुए हैं। हम कैसे जुड़े हुए? जब हम उनके लिए विनती करते, बाकी लोगों के लिए, जो प्रभु के संत लोगों के लिए हम जब प्रार्थना करते वक्त वो बात हमारे अंदर एक आशा को और बढ़ाते हैं कि मैं अकेला नहीं हूँ, इस रणभूमि में मैं अकेला नहीं है, बहुत बड़ा झुंड मेरे साथ में है। मेरे भाई बहन दुनिया के अलग अलग जगहों में, अलग अलग कोने कोने में, अलग अलग परिस्थिति में जब उन लोग रहते वक्त मैं उनके लिए जब विनती करते, प्रभु की आत्मा में मेरे अंदर अनजाने में उनके लिए एक प्रार्थना के प्यार के साथ एक संबंध बनाते हैं। फिर जब वो संबंध बना रहेगा तो फिर स्वर्ग में जाते वक्त हमें लगेगा नहीं कि हम इनको जानते नहीं, ऐसे मन में आएगा नहीं, क्योंकि हमारे अंदर एक मैं इन संतों के लिए बेशक हमने उनको देखा नहीं है, हम उनके लिए प्रार्थना करते रहते हैं। जेल में कितने लोग, हम जब बैठ के जब वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, कितने लोग जेलों में है, अकेले रहते हैं, लेकिन हम स्वर्ग में जाते वक्त उन लोग जब बोलेंगे उन लोग जेल में है, तब हमारे अंदर एक खुशी आएगा, हाँ हम आपके लिए प्रार्थना करते थे, हाँ मैं आपको आत्मा में जानते थे, ये परमेश्वर की आत्मा मुझे प्रेरणा दिया आपके लिए प्रार्थना करने के लिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करते। ऐसा एक इस प्रार्थना के द्वारा हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। दूसरों का तकलीफ क्या है, दूसरों के लिए किसके लिए विनती करना है, वो प्रभु की आत्मा हमें अगुवाई करते रहेंगे। ऐसे में मालूम है एक फायदा क्या है, कभी भी हमारे अंदर आत्मिक घमंड नहीं आएगा। नहीं तो हम अकेले में बहुत बार क्या रहते हैं, आत्मिक लड़ाई थोड़ा सा विषय सीख लिया, दुश्मन का सामना कर लिया, फिर उसके बाद हमें लगना लगता है मैं ये सबसे अच्छा, बाकी सब कोई काम का नहीं है, बाकी सबको शैतान ने हरा दिया, सब हारे हुए लोग, मैं अकेला है, वो जीतते हुए आगे जा रहे। गिरने के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा। ध्यान रखना, हम अकेले नहीं है, हमारे साथ कितने लोग हैं जिसको हमने कभी देखा नहीं, कितने कष्ट मुसीबत से सब अपना अपना तरीके से आगे बढ़ते जा रहे। प्रभु का सेवगाई में आगे जाते का ध्यान रखना, मैं और आप शैतान को बांधने से अकेला प्रभु का सेवा नहीं चल रहा है। ध्यान रखे कि कितने लोग, हम इधर कमरे के अंदर बैठ के शैतान मैं तुमको बांधता हूं, मैं तुमको ये करता हूं वो करता हूं, हम बोलते, हम सोचते शायद उसी के वजह से सेवकाई आगे। कितने लोग जंगलों के अंदर बैठ के, इस समय बैठ के परमेश्वर का वचन को उस लोगों का भाषा में अनुवाद कर रहे, दिन और रात मेहनत कर रहे। कितने लोग जंगलों में जाकर जिनको लिखना पढ़ना नहीं आता, उनको लिखना पढ़ना सिखा रहे। क्यों? उन लोग कैसे न कैसे इस परमेश्वर का वचन को सीख सके। कितने लोग अकेले जेल में प्रभु का गवाह के तौर पर खड़े हैं। कितने लोग अलग अलग तरीके से, गांव में कुछ लोग अकेले विश्वास में है। उस परिस्थिति में कैसे एक एक पल उन लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। कितने लोग को घर से निकाल दिया गया विश्वास के लिए, फिर भी उन लोग विश्वास के लिए खड़े। ऐसे जब सब लोग मिलकर प्रभु का नाम को आगे लेते हुए, दुश्मन को हराते हुए, दुश्मन सोचते हैं कि मैं इनको रोकेंगे तो इन लोग प्रभु का नाम कदम हो जाएंगे, कलीसिया नहीं बढ़ेगी। ऐसा नहीं है। सब लोग, शैतान कितना भी हमला करे, पूरा झुंड, पूरा सेना एक एक अपना अपना जिम्मेवारी समझते हुए जब आगे बढ़ते वक्त प्रार्थना में हम एक दूसरे के लिए विनती करते वक्त हमारे अंदर भी ये भावना आएगा, मैं अकेले इस लड़ाई को जीत नहीं सकते, जीतेंगे भी नहीं, मेरे साथ मेरे प्रभु है। कलीसिया का एक बड़ा झुंड है, उनको सबको अगुवाई करने वाला परमेश्वर की आत्मा है। तो शैतान कितना भी जोर लगाए कभी भी हमें हरा नहीं सकते। हम जीतते हुए आगे बढ़ेंगे। अभी कोरोना का ये समय है हमारे सामने, हम कितने प्रार्थना कर सकते हैं, कितने प्रार्थना। आपको मालूम है जो मेडिकल स्टाफ लोग है, ठीक है, हम तो बोलते, हम तो बहुत बार हम कपटी बन जाते हैं। हम कैसे कपटी बन जाए? हम कमरे के अंदर बैठ के हम अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते रहेंगे और बाकियों को सबको हम गलती बोलते रहेंगे। लेकिन आप जरा देखिएगा, हम तो कमरे के अंदर बैठे हुए हैं,
हम दूसरों को इसने ये सरकार ने नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं किया, बहुत कुछ बातें हम बोलकर हम जो लोग बाकी लोग जो मर रहे हैं उनको हम दोष देते हुए बैठ सकते हैं। लेकिन आप देखिएगा कितने मेडिकल्स, कितने डॉक्टर्स दिन और रात मेहनत कर रहे हैं। जो हॉस्पिटल में जो स्टाफ है, जो लोग एक के बाद एक लाश आते जा रहे, कितने कुछ मरीजों को लेकर आते वक्त उन लोग को भी अपना परिवार है, उनको भी अपना सुख है। जैसे हम लोग कमरे में बैठ के आराम से बैठे, उन लोग भी कर सकते, लेकिन उन लोग को कुछ भी ना करते हुए दिन और रात उन लोग अपना सेवा समझते हुए उन लोग जब करते कहते मेरा और आपका जिम्मेवारी है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें। उन लोग जब इतने सच्चे मन से जब सेवा करते वक्त परमेश्वर देखते हैं कि उनको जरूर परमेश्वर उसके अनुसार प्रतिफल देगा। लेकिन हमारा भी एक कर्तव्य है, हम प्रार्थना करना। प्रभु हम तो ऐसे नहीं कर पाते, हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हम उनका आत्मा का बचाव के लिए कैसे न कैसे मरने के पहले उन लोग सच्चाई को जान सके। हम उनको ये नहीं बोलना तुम लोग सब मूर्ति पूजा करते हैं, तुम लोग सब ये करने कारण तुम परमेश्वर का न्याय एक के ऊपर आया हुआ है। अगर ऐसे लोगों को बोलकर उनको नीचा करना बहुत आसान है, लेकिन प्रभु का प्रेम में उनको तसल्ली देना, उनके लिए प्रार्थना करना, कैसे न कैसे सच्चाई जानने के लिए उनके लिए विनती करना, अगर हम करते रहेंगे तो जरूर हमारा आत्मिक लेवल ही अलग हो जाएगा, हमारा जो सोचने का तरीका ही अलग हो जाएगा। इसलिए इन दिनों में हम इधर परमेश्वर का आत्मा जैसे बोलते कि हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती करते रहो। जागते रहना, क्यों जागते रहना? दुश्मन जब हमें इस लड़ाई का रणभूमि में हमें जब हराने के लिए जब तुले हुए है, मैं अकेला नहीं, मैं दूसरों के लिए भी विनती करते रहना। जब दूसरों के लिए जब मैं विनती करते वक्त मेरे अंदर एक भावना आएगा, अगर वो व्यक्ति में अगर कुछ कमजोरी आ गया तो भी मेरे अंदर उनको उठाने का वो मन आएगा। जैसे यीशु मसीह में वो मन था, वैसे वो ही मन हमारे अंदर भी आएगा, हमारे भाई बहनों को प्रेम करने का। बेशक उन लोग आत्मिक तौर पर कमजोर हो गए तो उनको उठाने के लिए हमारे अंदर वो मन आएगा। इसलिए हम प्रार्थना करें, अपना आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। हम ध्यान रखें, हम अपना बल से कभी भी इस लड़ाई को जीत नहीं सकते, कभी भी नहीं जीत सकते। प्रभु की आत्मा हर पल हमें अगुवाई करना। ये अपना आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु, आपने हमें लड़ाई का इस भूमि में रखा हुआ है। आप हमारे लिए आपने अपना हथियार भी, परमेश्वर का हथियार भी हमें दिया है प्रभु। इस हथियार को पहनते हुए सुरक्षित रहने के लिए, दुश्मन का चालाकियों को समझते हुए आगे बढ़ने के लिए, हमें युक्तियों को समझते हुए आगे बढ़ने के लिए हमें सहायता कर। हर समय हर प्रकार से प्रार्थना करते, विनती करते हुए, संत लोगों के लिए भी विनती करते हुए आगे बढ़ने के लिए आप हमें सहायता कर प्रभु। हम कभी भी अपने लिए सोचते रहने वाले नहीं, लेकिन प्रभु उस प्रेम का बंधन से दुनिया भर का संत लोगों के लिए प्रभु प्रार्थना करने के लिए उस मन हम हर एक को दे प्रभु जी, हर एक को दे प्रभु। ये जो क्लास सुने हुए हर एक भाई बहनों के अंदर दुनिया भर के संत लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रभु, जो पाप में मरने वाले लोगों के लिए, वो जो आत्माओं का बोझ एक के अंदर थे प्रभु, इन समय जब शैतान जब बहुत जब अपना कार्य करते वक्त प्रभु, और प्रार्थना में लगे रहने के लिए आप हमें सहायता करना। प्रार्थना सुन ले, धन्यवाद देते, आपने हमें सहायता किया, यहाँ तक लेकर आए, धन्यवाद देते। मंजिल तक पहुंचते हुए सिद्ध बनने के लिए, यीशु मसीह की तरह बनने के लिए हमें सहायता करना। प्रार्थना सुन ले, धन्यवाद देते, यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको आशीष दे। आप हमारे लिए भी प्रार्थना करते, प्रभु का मर्जी है तो अगला हफ्ता फिर मिलेंगे। तब तक प्रभु का इच्छा के अनुसार हम आगे बढ़ सके, प्रभु हमें सहायता करे। हमारे लिए प्रार्थना करते रहे। सबको मारानाथा।